सबसे पहले जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, और विशिष्ट क्या, हमारे लिए तो इतने प्यारे हैं, मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं और इस तरीके के नेता हैं कि बड़े इजीली एक्सेसिबल हैं, जो कि बहुत कम होता है। सुधाकर सिंह जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी ये शहर में फंसे भी रहे और उसके बाद इनके अंदर जो इंथुजियाज्म था कि TV9 के कार्यक्रम में पहुंचे, तो इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार तरीके से ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि TV9 ने पटना में तो काम किया, पर TV9 ने बिहार के 5 शहर को चूज किया जहां जाकर के TV9 डिजिटल बैठक कर रहा है, वहां के लोकल लीडर्स और वहां के लोकल लोगों से जनसंपर्क कर रहा है, ताकि यहां के मूड और मिजाज को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसलिए ये TV9 डिजिटल का प्रथम प्रयास है। जो थोड़ी बहुत खामियां हुई होंगी, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी। सुधाकर जी बक्सर से MP हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और आपको बता दें जिस तरीके से इनकी राजनीतिक विरासत भी ज़बरदस्त है। इनके पिताजी बड़े नेता हैं, प्रदेश के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, और अब सुधाकर जी भी अपनी पहचान और अपना नाम अपने दम पर बनाए हैं, क्योंकि बक्सर में जिस तरह की जीत इन्होंने हासिल की, BJP के गढ़ में इन्होंने BJP को हराया, ये काबिले तारीफ है। और इससे आगे मैं अब अपना सवाल का सिलसिला जारी रखता हूं, और भी मेहमान हमारे साथ राजीव रंजन जी आए हैं, RJD के नेता सुबोध मेहता जी आए हैं, आलोक जी हैं, और तमाम गण्यमान्य व्यक्ति जो यहां पर आए हैं, आप सबका TV9 स्वागत करता है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। इस बार तेजस्वी सरकार या अगली बार भी कहेंगे तेजस्वी सरकार? चुनाव तो बिहार पूरी तरह से 5 साल बिहार चुनाव मूड में रहता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, MP का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। इसीलिए बिहार को के लिए कोई बहुत अलग दृष्टिकोण के हिसाब से बिहार चुनाव को नहीं देखता। और बिहार, मैंने कहा, 5 साल चुनावी मूड में रहता है। कहीं भी देश में चुनाव हो, लेकिन उसकी चर्चा बिहार में ज़्यादा होगी, और बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है कि देश की भी नज़र बिहार पर है। अब चुनाव, पिछले चुनाव को भी आप कह रहे थे 2020 का इशारा कर रहे थे, तो चुनाव तो हम जीते थे बिहार में। 5-7 सीटें केवल पीछे रहने के लिए, केवल उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन दोषी नहीं था, बल्कि जिस तरीके से चुनावी पूरे मैनेजमेंट को प्रभावित किया गया, और अंतिम क्षण में आप देखे होंगे कि हम जो बढ़त बनाए हुए थे कुछ सीटों से लड़खड़ा गए। काउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 12 वोट से हारना, 100-150 वोट से हारना, तो ये ऐसा लोगों ने मैनेज किया चुनाव इलेक्शन कमीशन कि हम लोग कुछ वोट से, कुछ सीटों से पिछड़ गए थे। अब इस बार का जहाँ तक विषय है, आप देखेंगे कि फिर नए तरीके का इलेक्शन कमीशन ने षड्यंत्र रचा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए, जो कि एक तरह से बिहार को आप पूरी जो सिचुएशन है, वार लाइक सिचुएशन है, कौन मतदाता सूची में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, यह आज तक पता नहीं है। चुनाव की घोषणा के अंतिम तारीख तक बिहार के लोगों को यह जानकारी नहीं होगा। देखिए, केवल मतदाता सूची में नाम रहने से केवल मतदान का ही अधिकार नहीं है, बेसिकली चुनाव लड़ने का भी अधिकार उसी से हासिल होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में जिसका होगा चुनाव लड़ना है, वो खुद ही चिंतित हैं कि मेरा मतदाता सूची में नाम रहेगा कि नहीं। तो ये बहुत कठिन बिहार के लिए इस मामले में चुनाव होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा।